हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल से बाहर निकल जाते हैं, हर चैलेंज को फेस करते हैं और जिंदगी में इतना कुछ अचीव कर लेते हैं जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फार्मूला हो, जबकि कुछ लोग उतनी ही मेहनत के बावजूद वही के वही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या फिर कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे? हम सब चाहते हैं सक्सेस, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो या सेल्फ ग्रोथ में, लेकिन रियल सक्सेस वो जो अंदर तक सुकून दे, वो सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं मिलती, वो शुरू होती है हमारे अंदर से। अब इमेजिन कीजिए आपके हाथ में एक रोड मैप है, ऐसा नक्शा जो सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे सोचना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं और कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। यही रोड मैप है। ये किताब किसी मैजिक ट्रिक की बात नहीं करती, ये आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि ये आपको वो हैबिट सिखाती है जो डीप है, जो इंसान के कैरेक्टर को टच करती है। ये हैबिट्स आपकी थिंकिंग को बदलती है और जब सोच बदलती है तो एक्शंस बदलते हैं और जब एक्शंस बदलते हैं तब रिजल्ट्स खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक ऐसा माइंडसेट जो किसी भी स्टॉर्म में आपको ग्राउंडेड रखे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम अनकवर करेंगे उन 7 पावरफुल हैबिट्स को जो ना सिर्फ इफेक्टिव बनाती है बल्कि आपको एक बेटर ह्यूमन भी बनाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जर्नी है, सेल्फ अवेयरनेस से लेकर सेल्फ फर्स्ट तक। और आज आप इस जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस का रिजल्ट है या आपकी परिस्थितियों का? हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, चाहे वो ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, फैमिली का प्रेशर या फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सके, अगर आप खुद चुन सके कि किसी सिचुएशन में आपको कैसा फील करना है, कैसा बिहेव करना है। यही है पहला हैबिट, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त बिजी रहें। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपने एक्शंस और रिएक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जब कुछ गलत होता है। तो हम अक्सर बोलते हैं, क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है, या वो लोग ही ऐसे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ये सब बातें एक रिएक्टिव इंसान की पहचान है। रिएक्टिव लोग अपने इमोशंस को, अपने मूड को बाहर की दुनिया के हिसाब से चलने देते हैं। मौसम खराब है तो मूड खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो पूरा दिन बर्बाद। लेकिन प्रोएक्टिव लोग वो अपनी पावर खुद के अंदर ढूंढते हैं। उनका एटीट्यूड होता है, मैं बदल सकता हूं, मैं चूज कर सकता हूं, मैं खुद का क्रिएटर हूं। अब सोचिए, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या वो व्हाट्सएप मैसेजेस और न्यूज से होती है? क्या आप रिएक्ट कर रहे हैं या कॉन्शियसली एक्ट कर रहे हैं? प्रोएक्टिव होने का मतलब है स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच की स्पेस को पहचानना। उस स्पेस में ही आपकी फ्रीडम है, आपकी ग्रोथ है, आपकी पावर है। मान लीजिए किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया, एक रिएक्टिव इंसान तुरंत गुस्से से एक्सप्लोड कर जाएगा, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान पॉज करेगा, सोचेगा और फिर एक ऐसा रिस्पांस चुनेगा जो उसके वैल्यूज के साथ अलाइन हो। प्रोएक्टिव लोग खुद से ये नहीं पूछते कि मुझे क्या चाहिए, वो खुद से पूछते हैं मुझे कैसा इंसान बनना है। और यही सवाल आपकी डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं तो आप विक्टिम बनना छोड़ देते हैं, आप ब्लेम करना छोड़ देते हैं, आप एक्सक्यूजेस देना छोड़ देते हैं और आप एक नया आइडेंटिटी क्रिएट करना शुरू करते हैं। एक ऐसा इंसान जो लाइफ को खुद लीड करता है। यह हैबिट आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को फेस करना पड़ता है, अपनी सोच को चैलेंज करना पड़ता है। लेकिन यही हैबिट बाकी 6 हैबिट्स की फाउंडेशन है। तो आज से एक छोटा स्टेप लीजिए, अपनी लैंग्वेज बदलिए। मैं कुछ नहीं कर सकता की जगह बोलिए मैं ट्राई करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है की जगह कहिए ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि जब आप प्रोएक्टिव बनते हैं,
आप सिर्फ सिचुएशंस नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं। और जब इंसान खुद को बदलता है तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। हैबिट टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप अपने ही फ्यूनरल में खड़े हैं। हाँ, आपने सही सुना, आपका फ्यूनरल, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले, आपके कोलिग सब वहां, और वो आपके बारे में बोल रहे हैं। अब सोचिए आप क्या चाहते हैं कि वो लोग आपके बारे में क्या कहें। वो बहुत अमीर था, या वो इंसान दिल से इतना सच्चा था कि उसकी बातें आज भी याद आती है। वेलकम टू हैबिट टू बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले उस काम का अंत, यानी उसका फाइनल रिजल्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इस हैबिट का मकसद है कि हम क्लैरिटी के साथ जिए, कि हम अपनी जिंदगी बस जी ना रहे हो बल्कि डिजाइन कर रहे हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि बहुत से लोग बिजी हैं, हार्ड वर्किंग है, लेकिन गलत सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। इमेजिन कीजिए आप पूरी ताकत से एक दीवार पर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो पता चलता है वो दीवार तो गलत थी। यही होता है जब हम बिना सोचे समझे बस दौड़ते रहते हैं, करियर, पैसा, सक्सेस सबके पीछे भागते हैं, लेकिन ये सोचे बिना कि हम असल में चाहते क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी का एक पर्सनल ब्लूप्रिंट बनाएं। जैसे एक आर्किटेक्ट हर बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करता है, वैसे ही आपको अपनी लाइफ का नक्शा बनाना होगा। आप कौन बनना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपके वैल्यूज क्या है। अगर आपके पास ये क्लैरिटी है तो फिर आपके डिसीजंस भी क्लियर होंगे। फिर आप सब कर लेना है वाली कंफ्यूजन में नहीं फंसेंगे। आप वही चुनेंगे जो आपके विज के साथ मैच करता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखी है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके लिए कंपास की तरह हो, जो बताए कि आप कौन हैं और क्यों हैं। जब आप अपने एंड को क्लियरली देख लेते हैं तब आपकी प्रायोरिटीज बदलने लगती हैं। अब आप अर्जेंट चीजों के पीछे नहीं भागते, आप इंपॉर्टेंट चीजों को चुनते हैं। अब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं चलते, आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। इस हैबिट का एक इमोशनल ट्रुथ है, हम सब 2 बार चीजें क्रिएट करते हैं। पहली बार हमारे दिमाग में, दूसरी बार हकीकत में। तो सवाल यह है, क्या आपकी जिंदगी की पहली क्रिएशन आपने की है, या वो दुनिया, सोसाइटी और बाकी लोग कर रहे हैं? आज ही कुछ वक्त निकालिए और खुद से ये सवाल पूछिए, जब मेरी जिंदगी का अंत होगा मैं अपने बारे में क्या महसूस करना चाहूंगा। और फिर उसी विजन के साथ आज की शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर डायरेक्शन ही सही नहीं है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं। बिगिन विद द एंड इन माइंड, और आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी पहली बार सच में आपकी हो रही है। हैबिट 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हम सबकी जिंदगी में 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग हर दिन अपनी ड्रीम्स के करीब पहुंचते हैं और कुछ लोग दिन खत्म होने पर बस इतना ही सोचते हैं, आज तो कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फर्क समय की मात्रा में नहीं है, फर्क है प्राथमिकता यानी प्रायोरिटीज में। और यही है तीसरा हैबिट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। मतलब जो सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करना सीखो। अब ये सुनकर आपको लग सकता है, अरे ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात है, लेकिन नहीं, ये उससे कहीं गहराई में जाता है। ये हैबिट आपको टाइम को मैनेज करने की नहीं, खुद को मैनेज करने की बात करता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन भर आप बिजी थे, लेकिन फिर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो नहीं हो पाया? वो कॉल जो करनी थी, वो किताब जो पढ़नी थी, वो आइडिया जो लिखना था, सब पेंडिंग रह गया क्योंकि बीच में अर्जेंट चीजें आ गई। ये हैबिट आपको एक पावरफुल डिस्टिंक्शन सिखाता है। हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंट नहीं होती। उदाहरण के लिए एक ईमेल का रिप्लाई देना अर्जेंट हो सकता है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखना वो इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग अर्जेंट कामों में उलझकर अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को भूल जाते हैं, क्योंकि अर्जेंट काम शोर मचाते
है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें चुप रहती हैं। अब एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जी रहे हैं या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको सिखाता है अपने रोल्स और गोल्स को पहचानो। आप बेटे हो, बेटी हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, दोस्त हो, हर रोल में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हर रोल के लिए कुछ मीनिंगफुल गोल्स होने चाहिए। जब आप ये क्लैरिटी पा लेते हो तो फिर आपका हर दिन पर्पसफुल हो जाता है। अब बात आती है डिसिप्लिन की, क्योंकि जो चीज जरूरी है वो हमेशा आसान नहीं होती। अर्ली मॉर्निंग उठना, डिस्ट्रैक्शन से बचना, मीनिंगफुल काम करना, ये सब मद्दोश करने वाली चीजें नहीं है, लेकिन यही वो हैबिट्स है जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, अपनी विल पावर को डेली डिसीजंस में इस्तेमाल करना और सबसे जरूरी बात ना कहना सीखना, क्योंकि जब आप हर किसी को हाँ बोलते हो तो आप अपने सबसे जरूरी कामों को ना कह रहे होते हो। आपको खुद से ये पूछना है, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मुझे मेरी उस जिंदगी के करीब ले जाएगा जो मैंने हैबिट 2 में इमेजिन की थी? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर है, अगर नहीं तो आपको रुक कर सोचना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सब कुछ कर लेते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही चीजें पहले कर लेते हैं। आज से तय कीजिए, आप रिएक्शन में नहीं एक्शन में जिएंगे, आप बिजी नहीं इफेक्टिव बनेंगे और आप अपनी जिंदगी को डायरेक्शनलेस भीड़ में खोने नहीं देंगे। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और देखिए कैसे आपकी प्रायोरिटीज आपकी पहचान बन जाती है। हैबिट 4 थिंक विन विन। जरा सोचिए, आप किसी नेगोशिएशन में हैं या कोई रिलेशनशिप में चैलेंज है, या आप किसी दोस्त, पार्टनर या कोलीग से किसी टॉपिक पर डिसरमेंट में हैं। अब एक सवाल, क्या आपको हर बार जीतना जरूरी लगता है, या आपको लगता है कि अगर सामने वाला जीत गया तो आप हार गए? हम जिस दुनिया में पले बढ़े हैं वहां एक कॉमन माइंडसेट है, या तो मैं जीतूंगा, या वो जैसे जिंदगी एक रेस है जिसमें एक की जीत दूसरे की हार बन जाती है। लेकिन क्या सच में जिंदगी सिर्फ एक कंपटीशन है? क्या हर इंटरैक्शन में किसी एक को हारना जरूरी है? चैप्टर 4 का यही कोर है, थिंक विन विन, यानी ऐसी सोच रखना जिसमें मैं भी जीतूं और तुम भी। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन की फाउंडेशन बन सकता है। थिंक विन विन का मतलब है कि हम दूसरों के साथ कंपीट नहीं करते, बल्कि कोलैबोरेट करते हैं। हम किसी को नीचे गिराकर नहीं उठते, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर ऊपर जाते हैं। अब सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी की सक्सेस देखकर आपको थोड़ा सा जलन हुआ हो, या कभी आप चाहते थे कि कोई आपकी तारीफ करे, लेकिन जब उसने किसी और की तारीफ की तो आपको बुरा लगा? ये फीलिंग्स बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम कंपैरिजन की कल्चर में जीते हैं, लेकिन विन विन माइंडसेट हमें कंपैरिजन से कोऑपरेशन की तरफ ले जाती है। इस हैबिट की ब्यूटी ये है कि ये सिर्फ एक एटीट्यूड नहीं है, ये आपकी कैरेक्टर से जुड़ा होता है। विन विन सोचने के लिए आपको चाहिए इंटीग्रिटी, आप जो कहते हैं वही करते हैं, मैच्योरिटी, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, और अबंडेंस मेंटालिटी, ये मानना कि इस दुनिया में सभी के लिए काफी कुछ है। जिन्हें विन विन नहीं आता वो स्कैर्सिटी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार, रिस्पेक्ट, सक्सेस सब लिमिटेड है, कि अगर किसी को मिल गया तो मेरे लिए कम हो जाएगा। लेकिन जो विन विन सोचते हैं वो जानते हैं दूसरे की सक्सेस मेरी सक्सेस को कम नहीं करती, बल्कि हम साथ मिलकर और ज्यादा हासिल कर सकते हैं। अब ये आसान नहीं है, क्योंकि कई बार लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, चीट करेंगे। तो क्या हर बार विन विन पॉसिबल है? नहीं, लेकिन ये माइंडसेट हमेशा पॉसिबल है। कभी कभी बेस्ट सॉल्यूशन होता है नो डील, यानी अगर कोई सिचुएशन विन विन नहीं बन सकती तो मैं उसमें एंटर ही नहीं करूंगा। इमेजिन कीजिए आपकी रिलेशनशिप्स ऐसी हो जहां दोनों पार्टीज ग्रो करे, जहां कोई ईगो बैटल ना हो, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, जहां आपकी जीत सामने वाले की हार ना बने। थिंक विन विन सिर्फ बिजनेस या नेगोशिएशन में नहीं, ये पेरेंटिंग, फ्रेंडशिप्स, लव और इवन खुद से रिश्ते में भी काम करता है।
जब आप खुद के लिए विन चाहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और सामने वाले के लिए भी विन चाहते हैं। एक सवाल, जब कोई अपना दर्द, फ्रस्ट्रेशन या कंफ्यूजन लेकर आपके पास आता है, तो क्या आप उसे पूरी तरह सुनते हैं या आप तुरंत सलाह देने लगते हैं? बहुत से लोग एडवाइस देने में जल्दी करते हैं बिना ये जाने कि सामने वाला किस माइंडसेट में है, उसे असल में चाहिए क्या। इमेजिन कीजिए कोई डॉक्टर आपको बिना पूछे, बिना समझे बस दवा दे दे। क्या आप भरोसा करेंगे? तो फिर रिलेशनशिप्स में हम ऐसा क्यों करते हैं? इस हैबिट की ब्यूटी ये है कि ये आपको एक रेयर गिफ्ट देती है, एम्पैथिक लिसनिंग, मतलब सुनना, सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि इमोशंस को, उस साइलेंस को जो किसी के शब्दों के बीच छिपा है। एम्पैथिक लिसनर बनने के लिए आपको जजमेंट हटानी होगी, रिस्पांस देने की जल्दी नहीं करनी होगी, सिर्फ ऑब्जर्व करना होगा दिल से। जब आप किसी को पूरे दिल से सुनते हैं तो वो इंसान सिर्फ सुना हुआ नहीं, समझा हुआ महसूस करता है, और यही एक ह्यूमन नीड है, टू फील अंडरस्टूड। अब बात आती है दूसरी आधी देन, टू बी अंडरस्टूड। जब आप पहले सामने वाले को समझते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ जाता है। अब जब आप बोलते हैं तो लोग सच में सुनते हैं, क्योंकि आपने उन्हें रिस्पेक्ट दी है, अटेंशन दी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छे शब्दों से नहीं होती, वो कनेक्शन से होती है। थिंक अबाउट इट, घर में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी फीलिंग्स वैलिड मानी जाए। और जब आप ये गिफ्ट किसी को देते हो, बिना इंटरप्ट किए, बिना एडवाइस दिए, तब आप सच में हीलिंग क्रिएट करते हो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कोई ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक हार्ट सेट है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, जब आप दूसरों को समझते हैं तो आप खुद को भी नए अंदाज में समझने लगते हैं। तो अगली बार जब कोई आपके पास अपनी कहानी लेकर आए तो सुनिए बिना इंटरप्ट किए, बिना सोचे कि जवाब क्या होगा। बस एक बार सच में समझने की कोशिश कीजिए। शायद यही एक कोशिश किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। हैबिट 6 सिनर्ज कभी सोचा है कि दो लोग जब एक साथ काम करते हैं तो क्या उनका रिजल्ट सिर्फ 1+1 शर्ट 2 होता है? नहीं, कभी कभी ये रिजल्ट होता है 1+1 शर्ट के 11। और इसी जादू को कहते हैं सिनर्जी, सिंजाइज, यानी मिलकर ऐसा क्रिएट करना जो अकेले कभी पॉसिबल नहीं था। अब एक सवाल, आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जो हर चीज में अकेले शाइन करना चाहते हैं, जो दूसरों की बात काटते हैं, डोमिनेट करते हैं, बस खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलकर सोचते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करते हैं, और जो डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करते हैं। सिनर्जी यही पैदा होती है, डिफरेंसेस को थ्रेट नहीं स्ट्रेंथ मानने से। इमेजिन कीजिए एक ऑर्केस्ट्रा जिसमें हर इंस्ट्रूमेंट का साउंड अलग है, लेकिन जब सब एक हारमोनी में बजते हैं तो एक ऐसा संगीत बनता है जो सोल को छू जाता है। वैसे ही सिनर्जी भी तब होती है जब अलग अलग विचार, एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं बिना ईगो के टकराए हुए। पर हम इसे बहुत से लोग डरते हैं कि कहीं किसी और का आइडिया ज्यादा अच्छा ना निकल जाए, या कहीं हमें अपनी सोच बदलनी ना पड़े। लेकिन सच्ची सिनर्जी तभी पॉसिबल है जब हम खुद को ओपन करें, जब हम ये मान लें कि मुझे सब नहीं पता और मैं किसी और से भी कुछ सीख सकता हूं। सिनर्जी का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज में दोनों साइड्स कुछ लूज करते हैं, लेकिन सिनर्जी में दोनों साइड्स कुछ नया क्रिएट करती हैं जो इंडिविजुअली कभी मुमकिन नहीं था। अब जरा सोचिए, अगर हर रिलेशनशिप में, हर टीम में, हर बातचीत में ये माइंडसेट आ जाए कि हम एक दूसरे को नहीं काटेंगे बल्कि जोड़ेंगे, तो क्या होगा? डिसर्मेंट्स होंगे, जरूर होंगे, लेकिन वो टकराव डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो टकराव से नए सॉल्यूशंस पैदा होंगे। क्योंकि जब दो लोग अलग अलग सोचते हैं तो क्लैश हो सकता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट बना रहे तो उस क्लैश से क्रिएटिविटी निकलती है। सिनर्जी की सबसे
ब्यूटीफुल बात यह है कि ये सिर्फ आउटकम नहीं बदलती, ये रिलेशनशिप्स भी बदल देती है। जब आप किसी की बात ओपन हार्ट से सुनते हैं, उसके आइडियाज को सीरियसली लेते हैं, तो वो इंसान खुद को एम्पावर्ड महसूस करता है और तभी ट्रस्ट बनता है। और यही ट्रस्ट हर ग्रेट कोलैबोरेशन की नींव है। इसलिए अगली बार जब आप किसी टीम में हो या किसी से डिसरमेंट हो, तो सोचिए, क्या मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं या हम साथ मिलकर कुछ नया बनाना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया को अकेले ककर नहीं किया जा सकता, पर साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति की यूनिकनेस एक एसेट है। सिंजाइज, और देखिए कैसे आप अकेले की ताकत से कहीं ज्यादा बन सकते हैं। हैबिट से शार्पन द सॉ। इमेजिन कीजिए, एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा है, पसीना पसीना हुआ जा रहा है, लेकिन लकड़ी कटी नहीं रही। आप पास जाकर पूछते हैं, भाई आरी को तेज क्यों नहीं करते? और वो थका हुआ आदमी जवाब देता है, समय नहीं है, लकड़ी काटनी है। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में इसी तरह भाग रहे हैं, काम पर काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भरमार, डेडलाइंस, प्रेशर, स्ट्रेस, लेकिन रुके बिना, थके बिना, सोचे बिना बस चलते जा रहे हैं। यही है हैबिट 7 शार्पन द सॉ। मतलब खुद को रिचार्ज करना, रिन्यू करना और फिर से तैयार करना। क्योंकि अगर हम खुद को समय समय पर रिन्यू नहीं करेंगे तो धीरे धीरे थक जाएंगे, टूट जाएंगे और फिर वो इंसान नहीं बचेंगे जो हम बनना चाहते हैं। अब सवाल आता है, आरी को तेज करना मतलब क्या? इसका मतलब है अपने अंदर के 4 डायमेंशंस को नचर करना। 1 फिजिकल, आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ। क्या आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं? क्या आप हेल्थी खा रहे हैं? क्या आप रोज चल रहे हैं, हिल रहे हैं, जी रहे हैं? 2 मेंटल, आपका माइंड। क्या आप रोज कुछ नया सीखते हैं, पढ़ते हैं, या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते आपकी अटेंशन खो रही है? 3 इमोशनल, सोशल, आपकी फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप्स। क्या आप अपने रिश्तों को समय दे रहे हैं? क्या आप खुद से कनेक्टेड हैं या बस दूसरों को खुश रखने की दौड़ में लगे हैं? 4 स्पिरिचुअल, आपकी सोल, आपका पर्पस। क्या आप उस क्यों को याद रख रहे हैं जो आपको मॉर्निंग में उठने की वजह देता है? शार्पन द कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। क्योंकि अगर आप खुद को नरिश नहीं करते तो आप दूसरों को भी कुछ नहीं दे पाएंगे। अब खुद से पूछिए, आपने आखिरी बार कब खुद के लिए कुछ किया था? कोई किताब पढ़ी हो, कोई वॉक ली हो, किसी के साथ दिल से बात की हो, या बस खुद से जुड़ गए हो? हमेशा याद रखिए, सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होती, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होती है जो आप खुद में करते हैं। इस हैबिट का जादू तब शुरू होता है जब आप रियलाइज करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हैं। और अगर आप खुद को समय नहीं देते तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी ह्यूमैनिटी सब डल हो जाती है।